Good morning everyone, welcome back to Supremo classes, and in this video I am going to discuss important MCQs on environmental movements, and this video is very useful for your examination, so watch this video till end, and without wasting your time let's begin the video. What is an environmental movement? Environmental movement किसे कहा जाता है? An environmental movement can be defined as a social or political movement for the conservation the environment or for the improvement of the state of the environment. जो environmental movement होती है इसमें number of initiatives लिए जाते हैं for protecting environment, including reducing pollution, conserving natural resources, preventing endangered species from becoming extinct, and shielding natural areas from destruction or development. तो ये मेन मीनिंग होता है इसका environmental movement का, एक social और political movement होती है. Which of the following are the leaders of बिश्नोई मूवमेंट के लीडर्स कौन थे? तो इसका ये जो है एक बिश्नोई, इसे ही बिश्नोई भी कहा जाता है, एक धार्मिक संप्रदाय है हमारे इंडिया का, और ये जो है तो इसके लीडर्स जो ये आंदोलन जो है वनों की कटाई के खिलाफ 1700 ईस्वी सन में के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था, और उसके बाद अमृता देवी ने बिश्नोई जो विलेजर्स थे, खेजड़ी एंड सराउंडिंग विलेजर्स, तो उनके साथ उन्होंने उस आंदोलन को बढ़ाया था. तो इसके लीडर्स आपको याद रखना है बिश्नोई मूवमेंट के अमृता देवी अलोंग विथ बिश्नोई विलेजर्स इन खेजरली एंड सराउंडिंग विलेजेस. What is the main object of बिश्नोई मूवमेंट? बिश्नोई मूवमेंट का मेन जो ऑब्जेक्ट था, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये आंदोलन जो है मैंने कहा था अभी 1700 की सदी में चालू हुआ था, और इसके ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया था, और उसी को अमृता देवी ने आंदोलन के आगे बढ़ाया था. और ये यहाँ जो जोधपुर के जो महाराजा थे अजय सिंह ने, तो उनको एक विशाल महल बनाना था, और उसी के विशाल महल बनाने के लिए उन्होंने जंगल की कटाई शुरू की थी. तो उसी के विरोध में जो है तो क्या बिश्नोई मूवमेंट हुआ था? फॉर द सेव सैक्रेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर्स फॉर अ न्यू पैलेस. तो इसमें जो है बिश्नोई समुदाय के 363 लोग मारे गए थे इस मूवमेंट में, तो ये याद रखना है. तो ये वनों की कटाई के रोकने के लिए ये बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, सेव सैक्रेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर फॉर अ न्यू पैलेस. When did चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? तो 1973 में जो है चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 1973. Which of the following are the leaders of चिपको मूवमेंट्स के लीडर्स कौन हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, चंदी प्रसाद भट्ट, ऑल द अबव जो है ये सभी जो है चिपको मूवमेंट के लीडर्स है. जो पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जो भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था. Who coined the slogan of चिपको मूवमेंट? इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी. तो एक ऑप्शन ए इज करेक्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा coined the slogan of चिपको मूवमेंट, that is ecology is permanent economy. What is मेन ऑब्जेक्ट ऑफ चिपको मूवमेंट का अब मेन उद्देश्य क्या था? तो टू प्रिवेंट इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयन रीजन, दैट इज उत्तराखंड में जो था, प्रिवेंट करने लिए वनों जो
वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए तो इस आंदोलन के स्टार्ट हुआ। तो इसका मेन उद्देश्य था टू प्रिवेंट इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयन रीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन डिड स्टार्ट द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट? तो ये 1978 में स्टार्ट हुई थी। What is the main object of Save Silent Valley मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? तो इसका मेन ऑब्जेक्ट था, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो केरल है उसमें जो साइलेंट वैली है वो 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुंती पुंज नदी पर एक परियोजना अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु डैम का प्रस्ताव रखा गया था और केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी। लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिक थे, पर्यावरण एनवायरमेंटलिस्ट थे तथा क्षेत्रीय लोग के आवाज गूंजने लगी थी इसके विरोध में, और इन सभी का मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष जो फूलों पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है, इसीलिए ये मूवमेंट चालू हुई। तो इसका मेन उद्देश्य था जो था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट का, साइलेंट घाटी आंदोलन का, टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली टू द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। When did एपिको मूवमेंट स्टार्ट? तो एपिको मूवमेंट जो है ये 1983 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। What is the main object of एपिको मूवमेंट? तो एपिको मूवमेंट है, यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन की तरह ही पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था और ये भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इसका मेन उद्देश्य जो था, अगेंस्ट द felling and commercialization of natural forest and the rein of ancient livelihood। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट था। तो एपिको मूवमेंट का ये मेन उद्देश्य था। Who among the following was associated with चिपको मूवमेंट? से कौन से लीडर्स है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, ऑल द अबव, ये जो है ये एसोसिएट, ये लीडर्स है चिपको मूवमेंट्स के। Which of the following was started in 1973 and saved the evergreen tropical forest in the Palakkad district of Kerala, India from being flooded by a हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? अभी मैंने आपको ये सब बताया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, साइलेंट वैली मूवमेंट। Which of the following are leaders of Silent Valley Movement? के लीडर्स कौन थे? केरला शास्त्र संहिता परिषद एंड एनजीओ, द पोएट एक्टिविस्ट सुगंधा कुमारी। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट है। तो इसके ये दोनों भी लीडर्स थे। ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, both A and B। What is the main object of नर्मदा बचाओ आंदोलन? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन ए इज है, अ सोशल मूवमेंट्स अगेंस्ट अ नंबर ऑफ लार्ज डैम्स बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर। जो पर्यावरण
पर्यावरणवादी थे जिन्होंने और स्थानीय लोग इन 1985 में हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू किया था। इसके जो लीडर्स थे, मेधा पाटकर थी, इस आंदोलन की नेता थी, जिन्हें अरुंधति रॉय, बाबा आमटे और आमिर खान का समर्थन मिला था। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? अ सोशल मूवमेंट अगेंस्ट द number of large dams being built across the Narmada river. Which of the following are the leaders of टिहरी डैम कन्फ्लिक्ट? जो है इसके लीडर्स कौन थे? तो इसके लीडर्स थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीडर्स ऑफ टिहरी डैम कन्फ्लिक्ट? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टिहरी डैम कन्फ्लिक्ट? का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसमें। द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहेबिटेंट्स एंड द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वीक इकोसिस्टम। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था टिहरी बांध विरोध आंदोलन का। ये कहाँ शुरू हुई थी? तो टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का 5वां सबसे सर्वाधिक ऊंचा बांध है, जिसे रोकने के लिए द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहेबिटेंट्स एंड द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वीक इकोसिस्टम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्ट था ये। Which of the following are the leaders of नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन के अभी मैंने बताया था, तो मेधा पाटकर, बाबा आमटे, और इनको जो है आंदोलन को जो है समर्थन दिया था अरुंधति रॉय, बाबा आमटे और आमिर खान का भी समर्थन इस आंदोलन को मिला था। Which environmental movement refers to as a greed game political populism by environmentalists? तो ये जो है जंगल बचाओ आंदोलन, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 में बिहार से हुई थी। बाद में यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया। 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागवान के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की थी और इसी विरोध में ये जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था और इसे कहा जाता है। दिस मूवमेंट वॉज आल्सो कॉल्ड बाय मेनी एज ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट के, उसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट बनाई है जो आप देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।